धर्म आस्था की बात। क्या बात है। देखिए, आस्था और परंपरा की बात तो हम कर लेते हैं, तो जब भी इन सभी बातों का जिक्र छिड़ता है तो कौन सी तस्वीर सामने आती है? अयोध्या की। और जाहिर तौर पर बातें होती है राम मंदिर की, जिसके पूर्ण निर्माण को लेकर लगातार काम हो रहा है। कोशिश है साल के आखिरी तक राम मंदिर अपना पूर्ण आकार ले लेगा। बिल्कुल, ऐसे में इस साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान कुछ ऐसे खास आयोजन होंगे जो कि राम मंदिर से जुड़ी सभी खासियतों को दुनिया के सामने पेश करेंगे। आस्था, परंपरा और संस्कारों से रची बसी अयोध्या, इस पावन धरती पर 22 जनवरी 2024 में हुई श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अवधपुरी की दिव्यता धीरे धीरे निखर रही है। मंदिर धीरे धीरे पूर्ण आकार ले रहा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति, निर्माण स्थल पर लगाए गए 5 टाइम लैप्स कैमरों से मंदिर निर्माण की पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने की जानकारी दी है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए श्री राम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के उस ऐलान की भी, जिसमें वो नवंबर में होने वाले भव्य और ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम का खास तौर से जिक्र कर रहे हैं। इस बार विचार है कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित, अयोध्या जनपद केंद्रित, अयोध्या के चारों ओर के 20-25 जिलों के ऊपर केंद्रित। ये कार्यक्रम होना चाहिए, और जब कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये बताएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में किन किन को बुलाया, तो 22 जनवरी का इतिहास ऐसे ही इस कार्यक्रम को भी यूनिक माना जाएगा, हिस्टोरिक माना जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन जिन अहम फैसलों का जिक्र हुआ, उसके अनुसार परकोटे के सभी 6 मंदिर 15 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यही नहीं, सप्त मंडप, कुबेर टीला और शेषावतार मंदिर के दर्शन की भी व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण क्योंकि अब अंतिम चरण में है, ऐसे में 5 साल की निर्माण यात्रा को टाइम लैप्स कैमरों में कैद किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक पल को डॉक्यूमेंट्री के रूप में देख पाएं। खुदाई से लेकर नक्काशी तक हर चरण की कहानी इस फिल्म में दर्ज होगी, जो मंदिर निर्माण के श्रम, तकनीक और आस्था की गवाही देगी। इस टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स घोषित किया गया है और यह अधिकार शर्त के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को सौंपे जाएंगे। राम मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट लगाई जा रही हैं। उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1। इनका इंस्टॉलेशन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 15 अक्टूबर से संचालन शुरू होगा। राम मंदिर का दूसरा तल बनकर भी तैयार है, अब केवल दरवाजों की फिटिंग बाकी है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। नवंबर में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं। मेहमानों की सूची बनाई जा रही है और ये आयोजन खासतौर से अयोध्या और आसपास के 20-25 जिलों पर ही केंद्रित रहेगा। वहीं मंदिर परिसर की 70 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ सिर्फ हरियाली के लिए सुरक्षित रहेगी। 10 एकड़ में पंचवटी विकसित होगी, जिसमें पक्षियों और बंदरों के लिए जलाशय भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा फसाड लाइटिंग के लिए 3 संस्थाओं ने प्रेजेंटेशन दिया है। अब इसमें चुनी गई संस्था अगले 5 से 10 साल तक देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उठाएगी। यूपी पर्यटन विभाग की 4 गैलरी भी तैयार हो चुकी हैं। IIT मद्रास और दिल्ली की एक विशेषज्ञ संस्था मिलकर यहाँ डिजिटल तकनीक से खास अनुभव उपलब्ध कराएंगी। इन सभी कवायदों के साथ ही ट्रस्ट का साफ मानना है कि राम मंदिर की पवित्रता और मूल स्वरूप पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े। श्री राम मंदिर अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य और वैश्विक धरोहर के रूप में धीरे धीरे आकार ले रहा है। फिलहाल तो इंतजार 15 अक्टूबर को परकोटे के 6 मंदिरों के खुलने और फिर नवंबर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का है, जो राम नगरी की ख्याति में 4 चांद लगाने का ही काम करेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।